जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी हैं नामकुम प्रखंड के देवगाई गांव में और यहाँ पे एक ग्राम सभा का बैठक हुआ था जिसमें लोगों को गांव के प्रति, अपने रूढ़ी प्रथा के प्रति एक जागरूक किया जा रहा था। इसमें मेन रूप से यही चर्चा आज हुआ कि रूढ़ी प्रथा एक्चुअल में है क्या चीज़ और इसमें किस तरह से लोगों का रूढ़ी प्रथा में क्या क्या प्रथा आती है और वो अपने रूढ़ी प्रथा को लोगों तक बात को रखा। और इसी बीच में है देवगाई गांव के ही गोपाल जी है, तो हम लोग पहले उनसे जानते हैं कि सर आज का जो मेन सभा था, ग्राम सभा का बैठक किया गया था, इस ग्राम सभा का बैठक का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार मेरे तरफ से आप सबों को जोहार, और विशेषकर आपको हमारे तरफ से जोहार इसलिए कि आपने हमारी इस बात को दूर दूर तक पहुंचा देंगे, उसके लिए और बेसी जोहार। आज का विषय हम लोग का ग्राम सभा थी कि रूढ़ी प्रथा परंपरा जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आदिकाल से चलता आया है, और उस प्रथा के अनुसार हमारे जितने भी आदिवासी हैं उनके अंदर भी जो भी संस्कार चलता है, जैसे पहला संस्कार हुआ जन्म संस्कार, तो उस जन्म संस्कार में हम लोग उसको किस प्रकार संस्कारित करते हैं। उसके बाद है कानविधि संस्कार। इस कानविधि संस्कार में हमारा क्या क्या चीज़ वस्तु उसमें कानविधि के दौरान लगता है। उसके बाद शादी संस्कार। शादी संस्कार में हम लोग का विवाह में क्या क्या सामान लगता है। उसके बाद फिर मरण संस्कार। इन सभी संस्कारों में उनमें जो लगने वाली प्रथा में जो नियम है, जो सामान है या वस्तु है, उनके ऊपर विचार किया। विचार करने के बाद एक जन जागरूक अभियान हमारे समाज में लाने का प्रयास करने के लिए आज ने हम लोग ग्राम सभा किया था। तो इस ग्राम सभा में आज हम लोगों ने इनके बारे में बातचीत किया और सभी बाल बच्चों को एक जगह बैठ के बातचीत किए और उनको नहीं भूलने का और उनके ऊपर अमल करने का, उनके ऊपर आचरण करने की बात हम लोगों ने सबको सिखाया। उसी में जैसे हमको पता है कि हम लोग का जो संविधान तो रूढ़ी प्रथा है, तो वो संविधान अलिखित है। तो उस अलिखित प्रथा के अंदर में हम लोग केवल अपना आचरण से समझाते हैं या गाना के माध्यम से समझाते हैं या अपना जो मिट्टी है उस मिट्टी के अनुसार से समझाते हैं, अपना कर्म के अनुसार से समझाते हैं। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा किए। और जैसे एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि हम लोग गाना से कैसे हमारा बाल बच्चा को समझाते हैं। गाना से समझाते हैं, जैसे हमारा बेटी मान लीजिए रात को नहीं रही, कहीं छूट गई या कहीं चली गई, और सवेरे सवेरे जब आया तो उसको एक बाप मतलब उसको जब सवाल करता है तो गाना के माध्यम से मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ। आप अनुमति देते हैं तो। कहाँ कोई लो सूतल, कहाँ कोई लो जागल, कोई लोगे कहाँ कोई लो हो तो बिहान। ये बात एक पिता अपना बेटी को, इसका मतलब क्या हुआ सर? बता रहा हूँ। ये बात गाना के माध्यम से अपना बेटी को बता रहा है कि बेटी आप रात को कहाँ गए थे, कहाँ सोए थे, इससे उनके ऊपर सवाल कर रहा है। तो आगे फिर बोलता है, क्योंकि पिताजी तो पिताजी होता है और अपना घर समाज, अपना बाल बच्चा सबको देखता है तो निगरानी भी करता है। तो उस निगरानी में उनको पता चलता है और वो पूछता है कि बासो गाछे सूतल, निमो डायरे जागल, कोई लोगे कहाँ कोई लो हो तो बिहान। जब सवेरे वो लड़की आई, मुखातिब हुआ उसका पिताजी से, तो झाड़ फूँक कर रहा है, कहाँ रहे, एक थापड़ मारबो, वो करबो, ऐसे जब बोलने लगा ना, तो उसी को गाना का माध्यम से वो बता रहा है उसका बेटी को। तो ये हमारा अलिखित संविधान है। यही सब चीज़ को हम अपना बाल बच्चा को जानकारी देने के लिए इस प्रोग्राम को रखे थे। और आज अवेयरनेस, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं अवेयरनेस, और हम लोग बोलते हैं इसको सिखाना या पढ़ना, सीखना और सिखाना। और आगे रही बात अब
शादी विवाह हुआ, शादी विवाह होती है और शादी विवाह होने के बाद मान लिए एक दूसरे पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसके बाद लड़की क्या कहते हैं सो लड़की को लड़का छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद अब उनका यहाँ से पुलिस में जाता है, पुलिस में जाती है तो पुलिस फिर दोबारा यहीं वापस हमारे पास भेज देती है। तो इन सब अवेयरनेस देने के लिए, इसलिए कि भाई पुलिस में जाओगे 2-4 दिन इधर लटकाए रहेगा, कोर्ट जाओगे वहाँ भी पैसा लेता रहेगा, लेकिन आपको कोई फैसला तो देगा नहीं, फिर आपको हमारे समाज में भेजेगा, क्योंकि हम लोग का रूढ़ी प्रथा परंपरा का कोई भी कानून नहीं है जो आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि रूढ़ी प्रथा में जो लोग आते हैं उनका एक लिखित कानून नहीं होता है और नहीं है, तो उसी को बता रहे कि क्यों बिना पैसे का खर्च करने। लेकिन आज के डेट में देखा जाता है कि जो रूढ़ी प्रथा लोग जो मानते हैं उनके ऊपर में भी तो कानून अपना सिकंजा कस रही है। आजकल फिलहाल का ही घटना आपको जैसे याद होगा, कुछ दिन पहले ही एक पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको बहुत अभद्र रूप से गाली भी दिया जा रहा था। और ये मैटर हुआ CRPC IPC एक जैसा मेरा जानने का मतलब, तो इस CRPC IPC के अनुसार से शासन प्रशासन तो हमारे ऊपर उसको करते ही हैं, लेकिन उसी CRPC और IPC के अनुच्छेद 5 में हमको प्रोटेक्शन दिया गया है कि उस अनुच्छेद के द्वारा आप उससे बच सकते हैं। लेकिन वो मैटर उनका हुआ, हमारी शुद्ध रूढ़िवादी परंपरा प्रथा जो हमारा रिवाज चलती है, इसमें कोई प्रकार का वैसा रिवाज नहीं जो हमारा संविधान, जैसे अभी सिविल कोड है, हिंदू सिविल कोड है, क्रिश्चियन सिविल कोड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो उस प्रकार हमारा कोई लॉ गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारा लॉ खुद हमारा है, हम लोग उसी में जीते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं, तो उसमें ठीक ठाक जिए, ठीक ठाक रहें कह के हमारा एक बाल बच्चा सबको अवेयरनेस करने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम किया गया था। बाकी सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ हैं नहीं है, लेकिन जो कुछ बचा हुआ अभी हमारे पास है उसको ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि इसको सरकार भी नहीं देख रही है, किसी भी प्रकार से सरकार नहीं देख रही है। हमारा जन्म में तो सरकार सर्टिफिकेट नहीं देती है, शादी में भी सर्टिफिकेट नहीं देती है, कान विधि में भी नहीं देते हैं, या कुछ भी कहीं नहीं देती है। तो ये हमारा खुद अपना है, तो इसी को कैसा करेंगे, कैसा मानेंगे, बाल बच्चा सही सलामत रहो, इधर से उधर मत घूमो, यहाँ से एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी मत जाओ, ये सब भी है कॉन्सेप्ट। इसी पर चले थे, इतना ही कह के आप लोग को मैं बात को बंद करते हुए अपना अंत करता हूँ। जोहार। बातें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा रूढ़ी प्रथा के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो रूढ़ी प्रथा मानते हैं उनका कोई लिखित संविधान नहीं होता है, वो खुद इनका जो है अलिखित संविधान होता है। इन्हीं के द्वारा जो आदिवासी समाज का जो उत्थान है इन्हीं रूढ़ी प्रथा के द्वारा ही हो सकता है, ये इनका कहना है। अब तक के लिए इतना ही, और जोहार।